अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद असलम और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर। और उनसे मैं बात करने से पहले, इस इशू पर बात करने से पहले उनके प्रोफाइल इंटरव्यू की तरफ मैं जाऊंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वो सोशल मीडिया पर आए कैसे थी और क्या रिस्पॉन्स मिला और फिर कितने आपके फॉलोअर्स आए और कितने लोगों ने आपको पसंद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मनाहिल मलिक। मनाहिल मलिक क्या करती हैं? मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। इन्फ्लुएंसर हैं। जी। तो कहाँ से स्टडी की? मैंने सेंट पीटर से लाहौर से लाहौर बिलोंग से करती की। हैं? जी, लाहौर से। फिर आगे की क्या आपके प्लान थे? प्लान्स तो मीडिया में आने के बिल्कुल भी नहीं थे। वो तो ऐसी एक मेरी दोस्त ने बोला कि मैं ऐसे ऐसे उसकी मैंने वीडियोस देखी तो मैंने फिर उससे पूछा ये कौन सी ऐप है। तब म्यूजिकली आता था, टिकटॉक का नाम म्यूजिकली था। तो तब से मैंने शुरू किया 2019 से। ड्यूरिंग स्टडी आपने टिकटॉक बनानी शुरू कर दी? हाँ, क्या ड्यूरिंग एक्टिंग का स्टडी। बहुत शौक था? एक्टिंग का शौक शुरू शुरू में बचपन से ही था, वो शौक एक्टिंग का। लेकिन फिर उसके बाद जब वीडियोस बनाना शुरू हुए तो पता ही नहीं लगा कि फैंस बढ़ते गए समझ में ही नहीं आया। घर वालों का रिएक्शन क्या था? टिकटॉक पर आ गई एक लड़की। हाँ, मदर को आइडिया था बट उनको भी नहीं था कि मतलब क्या। अब जब लोग पहचानने लग गए ना तो उनको ये क्या है। तो फादर को मेरे नहीं इस चीज़ का आइडिया था। तो बाबा को फिर बताया बिठा कर कि ऐसे ऐसे एक ऐप है, मतलब मुझे शौक है वीडियोस का। फिर उन्होंने बोला तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। ठीक है, तो वो साथ तो थे उन्होंने मेरे। सपोर्ट किया, जी। आपके साथ चले। जी। और आप टिकटॉक पर कितने अरसे से हैं? ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं। 6 साल में कितने फॉलोअर अब तक हो गए? ऑलमोस्ट 9 मिलियन है। ये जो आपके मदा हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, आपको देखना चाहते हैं, जी। तो ऐसे में आप उनके लिए किस तरह का कंटेंट बनाती हैं? मेरा ज़्यादातर कंटेंट एक्टिंग पे होता है। मैं एक्टिंग लाइक कोई भी करेक्टर पकड़ के बना लिया आपने। कोई भी मूवी आई तो उसका फेमस करेक्टर पूरा गेटअप करके उसी तरह उसमें वीडियोस बनाना मैं वो करती तो हूँ। गेटअप के लिए तो बड़े एक्सपेंस होते हैं, वार्डरोब हाँ लेना है हाँ, बहुत आपने, कुछ सारा होता कुछ। है। हाँ जी, बहुत कुछ तो वो होता है। पैसे आपको घर वाले देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं, करते हैं सपोर्ट। मैं पूरी पूरी चीज़ें अभी बेसिकली मैंने एक किया था, एक करेक्टर किया था गंगूबाई का। तो करेक्टर बहुत फेमस हुआ था। तो वो उसे प्रॉपर साड़ी लेना, फिर उसकी चीज़ें वो प्रॉपर पूरे तरीके से वो एक पूरा गेटअप करना पड़ता है। और गेटअप के साथ साथ आपको वो करेक्टर को फील भी करना होता है अच्छा। कि ये जब तक आप वो करेक्टर फील नहीं करोगे आप किस तरह वो लोगों को दिखा सकते हो। तो आपको ऑफर आई कभी ड्रामे के लिए, हाँ जी आई फिल्म थे। के लिए? हाँ जी आई थे। किसने आपको ऑफर की? बहुत से ऐसे लोग थे, हुआ था। तो फिर आपने रिजेक्ट कर दी? नहीं नहीं नहीं, रिजेक्ट नहीं किया। फिल्म्स का भी मेरा कोई ऐसा नहीं था, ड्रामों पे था कि करेंगे। लेकिन अभी आगे देखते हैं क्या होता है। मॉडलिंग करती हैं? हाँ प्रमोशन मतलब एक्टिविटी में भी जाती प्रमोशन हैं? प्रमोशन है, मॉडलिंग नहीं करती। मॉडलिंग भी करते हैं, वो अपने पेज पे ही लगाते हैं हम लोग। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये जो वीडियो लीक्स हुई है उसके बाद प्रमोशन एक्टिविटी में कोई खलल पैदा हुआ? हाँ, आपको ब्रांड्स हर बार आपको पता कंट्रोवर्शियल है। किया जाता है, हाँ किसी ना किसी तरह ब्रांड्स। टारगेट किया जाता है और वो कामयाब भी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो यहाँ कामयाब हो जाएंगे, ऊपर कामयाब कैसे होंगे। खैर वो प्रमोशनल वीडियोस जो हैं वो अभी कुछ लोग हैं जिनको है कि नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त डी फेम हुई हूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं पेज पे लगेगा तो लोग कुछ कह ना दें। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं आपको हमारी ज़रूरत है, हम आपके साथ काम आप खुल करेंगे। के बताएं, फेक है, झूठी है, झूठ का पलंदा है, क्या है ये वीडियो लीक जो हुई है, इसमें कितनी हकीकत है? लोगों को पता होना चाहिए कि इसके पीछे कौन है और कौन आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, हरास कर रहा है। वो तो जो इस पे अगर मैं आऊँ कि वो कौन है तो वो मुझे नहीं लगता कि एक बंदा है या एक औरत है या कोई भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं और पता भी लग जाएगा कि वो लोग FIA के थ्रू कि वो लोग कौन है या कौन थे। और सबसे बड़ी बात ये, चलो उन्होंने जो करना था वो तो कर दिया। बट ये जो मेरे इर्द गिर्द के जितने लोग हैं जो मेरे साथ उठते बैठते थे, इन्होंने भी वीडियोस लगाई और उस तरह आगे इनको नहीं पता लगा कि यार मतलब इसने हमारे साथ खाना खाया है या ये हमारे साथ बैठी है। आपको पता है ये आपके किस तरह साथ की है? आपके साथ कोई खाना बैठ के खा, मैं उसके बारे में बुराई कर ही नहीं सकती उस चीज में। और तो उन्होंने भी इस चीज को फैलाने में उन बंदों का इतना हाथ नहीं है जिन बंदों का इतना इन लोगों का हाथ है, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को बुरा भला कहा या पूरे पूरे पॉडकास्ट दिए हैं उसके बारे में कि ये पूरा एक करेक्टर को मेरा बिल्कुल एक, मैं कहती हूँ मुझे उछाल ही दिया बिल्कुल कि नहीं ये जो लड़की है ये ऐसी है, ये वो, इनको क्या फर्क पड़ता है, ये तो टिकटॉकर्स हैं, ये तो ऐसे हैं, या तो ये मीडिया में है। फर्क पड़ा? मेरी मैं समझे कि मतलब मेरी मुझे ऐसा लगता है, आप समझे कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो फर्क इससे ज्यादा और क्या फर्क पड़ सकता कितनी है। बार सुसाइड अटेम्प्ट की? 2 बार। 2 बार किए? तो घर वाले साथ थे? फौरी तौर पर बचाने पहले में बार कामयाब हो गए? पहले बार में तो घर वाले साथ नहीं थे। बट ये था कि
मेरे से जिस अभी तक मैं आपको सच बात बोलूँ ना कि मैंने सिर्फ एक बंदे की कसम का मान रखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो अब स्पेसिफिकली अब मैं आ जाता हूँ, जो लोग भी जानना चाहते हैं, जी। ये जो वीडियोस लीक हुई हैं, हम्म। नादेबा वीडियोस कहेंगे, फौज मवाद कहेंगे, ये आपकी हैं? ये सबके सामने आ जाएगा सच बहुत जल्दी, क्योंकि जिस टाइम ये मुझे पता चला इस चीज़ का, मैंने उसी दिन अगले दिन ही मैं एफआईए के पास चली गई थी। क्योंकि आप मुझे एक चीज़ ही समझ में नहीं आता कि एक चीज़ अगर किसी की आ गई है तो लोग उस चीज़ को, ये जो लोग बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, यही लोग हैं जो वायरल करते हैं, यही लोग अपने पेजेस पे लगाते हैं। इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। अच्छा, उनको ये होता है कि लड़की है ना, लड़के पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ लड़की पे बात होती है कि नहीं ये है। लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ कि जो भी, और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, एक बंदा इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको किसी की वीडियो सेंड कर दी, आप आगे किसी को करते हो, तो वो सारे लोग इन्वॉल्व होते जाते हैं। क्योंकि उस चीज़ को वायरल करने में बाकी लोगों का ही हाथ होता है, ना कि उसका जिसने मेन ये वीडियोज अपलोड की होती हैं। तो ये उन लोगों का हाथ होता है, जो लोग मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं। तो आपके जो कलीग्स हैं टिकटॉक पे, आपके फ्रेंड्स भी हैं, वो भी अब आपकी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, इस पर बहुत क्या से ऐसे आपको लोग भी रंज हैं। है? नहीं, मुझे नहीं है। क्यों? क्योंकि बुरा भी लगा था एकदम एक चीज़ के, और क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम भी एक चीज़ हुई थी, पहले भी हुआ था ये। तब भी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया था, और आज भी अभी भी स्टिल मेरे साथ अगर कोई है तो मेरे 1 से 2 दोस्त हैं जो मेरे साथ अभी भी हैं, और सिर्फ फैमिली मेंबर हैं। बाकी सबने सिर्फ यही बोला है कि हाँ ये तुम ही हो, या हाँ ये तुमने क्यों किया ये वो। किसी ने ये नहीं पूछा कि यार इस पे क्या गुजर रही है, या इसकी फैमिली पे क्या गुजर रही है, क्योंकि वो चीज़ें मैं खुद देख रही हूँ। मेरे फैमिली जिस डिप्रेशन से गुजर रही है, मैं जिस डिप्रेशन से गुजरी, वो मुझे पता है, बाकियों को नहीं पता, मैं दिखा नहीं सकती। जब वीडियो लीक्स हो रही थी तो आप कहाँ पर थी, क्या कर रही थी, और फिर उसके बाद आपका रिएक्शन क्या है? जिस टाइम मैं वीडियोस, मुझे पता चला है कि होगी लीक, मैं दुबई से कराची गई थी। जिस टाइम मैं कराची गई हूँ, तो वहाँ पर जिस टाइम मुझे पता चला है, मैं वहाँ पर मैंने तो, अब ये बात मुझे वैसे बतानी नहीं चाहिए, बट मैंने, आपने शायद उस दिन जब आप भी मुझे मिले थे, आपने देखा था, मैंने आप जब एक लड़की रैंडमली उसको पता लगा है कि यार मेरे साथ ये हो गया, तो वो खानदान की इज्जत को देखते हुए वो कहती है कि नहीं यार, अगर उसकी है भी है, उसकी नहीं भी है, तो उसका ये होता है कि नहीं बस मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। तो मैंने ये चीज़ अटेम्प्ट की थी, और जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की? हाँ जी, क्योंकि अभी भी स्टिल मतलब मुझे ये है कि नहीं, मैं मीडिया पे नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और जिस तरह मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, बट मैं जब उनको देखती हूँ ना, तो मैं उनके सामने रो नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी वजह से और परेशान होंगे। फिर इसीलिए मैंने जिस टाइम ये चीज़ की, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किया था, बट वो कह रहे थे कोई गले पे कोई कट था। हाँ, यहाँ पर ये था, ये है हाँ, अभी भी रेड है जी, नहीं ये यहाँ पर है ये कट। तो जिस टाइम ये मैंने करने की कोशिश की थी, उस टाइम मैं ऑलरेडी, मतलब मेरे कुछ दोस्तों को ये चीज़ पता लग गई थी कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो ये कराची में तो ये कुछ कर ना ले। तो वो लोग आए, उन्होंने, और मैं आपको सच बात बताऊंगी, मुझे तब मेरे पेरेंट्स से मेरी बिल्कुल बात नहीं हुई थी उस टाइम पे, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया, समझाया, मतलब बहुत तरीके से। और मतलब मैं ये सोचती हूँ कि पेरेंट्स तो मेरे साथ हैं ही हैं, लेकिन वो जो उनमें से एक स्पेसिफिक, मैं अब नाम नहीं लेना चाहती उनका, उनमें से एक मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह का फरिश्ता ही होगा जिसने आके ये चीज़ मुझे समझाई, या मेरे दिमाग में डाला, या मुझे रोका उस चीज़ से। उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि मनाहिल, अगर तुम अपने पेरेंट्स, या हमें भी कुछ भी, चलो तुम अपने पेरेंट्स, अभी तुम पेरेंट्स का तुम्हारा नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उनको, तुम मुझे कुछ समझती हो ना, तो तुमने ये आज के बाद जान लेने वाली कोशिश, चाहे जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए। और आप यकीन करें, मतलब मैंने अभी तक उसका मान रखा है, वरना जितनी मेरे पे मुसीबतें या टेंशन आ रही है ना, मुझे अभी भी मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स अभी भी हैं। सुसाइडल की तरफ आप एक नहीं 3 से 4 बार जा चुकी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके घर वाले आपके साथ अब मौजूद हैं, हाँ खड़े जी। भी हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, और आपको खुद फील हो रहा होगा कि आपके साथ सोसाइटी में क्या हो रहा है। हाँ जी। तो सोसाइटी से आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप देखें ना, आप लोगों के भी घर में माँ बहन है, आप लोगों की इंसान से जिन लोगों से गलतियाँ हो भी जाती हैं, आप उनको, और ये तो वैसे भी अल्लाह ताला का एक, मतलब आप समझो कि ये वो है कि आप किसी का राज रखो, कल को आपका राज भी बाहर आ सकता है। ये नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आपके घर वाले भी कुछ कर सकते हैं, 100 मसले आप पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि उस चीज़ को
लेके उछाला जाता है। ये नहीं देखा जाता कि यार वो भी एक लड़की है, मतलब मैं कोई ऐसे खानदान से बिलोंग नहीं करती कि जिसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यार होती वीडियो वायरल हो जाए कोई मसला नहीं है। सोसाइटी में यही कहा जाता है कि ये वीडियोस वायरल हुई हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं है अब आप बिल्कुल भी। मीडिया पर आई हैं, मैं अब आपको वो सारा आपका जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन कौन हो सकता है। इवन तो ये कल की बात ही बता रही हूँ मैं आपको, कल रात की बात ही बता रही हूँ। मेरे फादर जिस टाइम आए हैं तो हम लोग घर में भी बात ही कर रहे थे इस बारे में। तब इस बारे में बात भी होती है ना, तो मैंने फर्स्ट टाइम, मेरी मदर थोड़ी सी जो है वो ठीक नहीं रहती, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैंने अपने फादर को फर्स्ट टाइम देखा उस तरह परेशान होते हुए। और जिस तरह उनकी तबीयत ख़राब हुई है, जिस तरह वो चीज़ मैंने रात को हैंडल की है, वो सारा मुझे पता था। और मुझे उनकी वजह से अपने फेस पे वो चीज़ सही रखनी पड़ रही है कि नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं, कोई मैं ठीक हूँ। किसी को नहीं पता मैं वॉशरूम में जा के रो रही हूँ, मतलब मैं इस टाइम बिल्कुल अकेली हूँ। शुक्र है कि फैमिली साथ है, बट फिर भी आपको पता है कि इंसान को होता है ना कि यार कुछ लोगों से आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि नहीं, कोई फैमिली के अलावा अगर कोई ना हो तो ये साथ होंगे। उन्होंने भी यहाँ पर आके जी हाथ खड़े कर दिए, नहीं हम साथ नहीं हैं। फॉलोअर्स भी आपके कम हुए हैं, जैसे दोस्तियां कम हो गई हैं, लोगों ने आपसे पूछना हालचाल ये पूछना बंद कर दिया। फॉलोअर्स के बारे में बात करूंगी। कुछ लोगों का कहना था कि ये मैंने खुद किया। मैंने देखा वीडियोस में भी, कुछ लोगों का कहना था कि मैंने खुद किया। आप मुझे एक बात बताएं कि 9 मिलियन वाली लड़की को क्या जरूरत है ये सब चीजें करने की, जिसके पास ऑलरेडी एक फेम है। और मैं अपने फेम से बहुत खुश हूँ। जिसके पास ऑलरेडी एक फेम है वो क्यों करेगी ये सब तो चीजें? कौन आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, कौन हरास पता करने की नहीं, कोशिश कर रहा है? बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें चीज़ों को करने में ये एक दो बंदों का हाथ नहीं होता, इसमें बहुत से लोग होते हैं और बहुत से लोग जेलसी करते हैं। मैंने तो आज तक किसी से वैसे जेलसी अपने ऊपर ही मैंने किया कि यार मैं जो कर रही हूँ मैं अच्छा कर रही हूँ, बट इससे मेरे फॉलोअर्स बढ़े हैं। ये जो चीज़ हुई है, लोगों ने मुझे, बहुत से 70% लोगों ने मुझे बोला है कि नहीं मिनाहिल हम आपके साथ है। 30% हैं जो ऐसे हार्श बोल रहे हैं, और वही जो है वो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ बैठ के आपने खाना खाया और वही आपके बारे में, उनको पता भी हो कि आप कैसे, लेकिन फिर भी आपके बारे में ये बात कर रहे हैं। फौरी यकीन कर लिया आपके दोस्तों ने, क्या बीत रही है फिर? बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता तो रही, पेरेंट्स को नहीं बता सकती, उनके सामने बात नहीं कर सकती मैं, नहीं, दोस्तों को तो आपका पता है ना, घर वालों को भी आपका पता है, घर वाले तो साथ दे रहे हैं, लेकिन दोस्त इस मौके पर आपका वो साथ सिर्फ नहीं दे इसलिए है कि जी एक लड़की डीफेम हुई है तो हमारी इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन तो अगर मैं कहती हूँ कि अगर मेरे किसी दोस्त का ऐसे हुआ होता तो मैं उसका कभी भी साथ ना, उस टाइम पे मैं उसके साथ होती। बाद में बेशक मैं उसको जो मर्जी कह लेती, लेकिन उस टाइम मुझे पता है ना कि ये टाइम बहुत मुश्किल होता है। मैं जब टिकटॉक खोलती हूँ तो उस पर मैंने तो फ़ोन भी बंद कर दिया, इवन तो मैंने अपना नंबर भी बंद कर दिया है कि मुझे कोई कॉल या मैसेज ना आए। मुझे मैं एक नाम लूँगी एक लड़की का, विधु नाम है उनका, वो बेसिकली इंडियन है और मैं दुबई में, मतलब मेरी सबसे अच्छी दोस्त, वो एक दो दोस्तें थी, एक दोस्त ने तो बिल्कुल ही जो है एक दो दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। उस लड़की की उससे मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ पर, उधर भी इधर भी, और अभी भी स्टिल नहीं। और यहाँ पर जितने जिनसे मुझे एक्सपेक्टेशंस थी उन्होंने ऐसा साथ छोड़ा कि समझ नहीं आ रहा, जो अपने हैं, समझ नहीं आ, मुझे यकीन नहीं करना आ रहा, मतलब मैं यकीन कर ही नहीं पा रही कि मैं किस तरह यकीन करूं। एफआईए ने आपकी दरखास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी जी। कितने लोगों को नॉमिनेट करने के हवाले से आपने दरखास्त दी? मैं जितने भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, वो उनका काम है पकड़ना, लेकिन उसके अलावा ये भी बताती चलूं कि ये जो लोग बड़े मान के साथ वीडियोस बना रहे हैं ना कि ये लड़की, मैंने अभी एक वीडियो देखी एक जर्नलिस्ट की, उसमें मुझे उनका नाम नहीं आता, मैंने उनका नाम नहीं पढ़ा था, उसमें वो बोल रहे हैं कि अच्छा आप लोग ऐसे अल्फाज बोलते हो और यही अल्फाज मजबूर करते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट्स पे। आप जब चीज़ खोलोगे उसके बारे में एक बहुत लोग बातें कर रहे हैं, उसमें क्या बात करते हैं कि इसके जो फादर हैं वो कैसे जाएंगे बाहर, लोग मस्जिद में भी उसके बारे में पूछेंगे। और अगर ये इस लड़की की डेथ हो जाती है तो जनाजे पे नीचे लोग बोल रहे होंगे कि ये तो वही लड़की है जिसकी वीडियोस वायरल हुई थी। तो आप सोचें कि मेरी फैमिली पे या मेरे पे क्या असर पड़ रहा होगा। तो उन लोगों पे भी मैंने सबका नाम दे दिया हुआ है, ईच मतलब जितने लोग हैं यहाँ पर। और एफआईए ने ये भी बोला है कि मेरे खिलाफ भी अगर या इस पर्पस में भी कोई वीडियो बनाता है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अभी जहाँ जब मैं आई हूँ एफआईए ऑफिस से 3-4 लोग ऑलमोस्ट पकड़े हुए थे उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, 3 से 4 लोग पकड़ लिए हैं, क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। जो आपकी वीडियोस बना रहा है, जो लीक्स करने की कोशिश कर रहा है या किसी के जरिए करवा रहा है, उसको इन्वॉल्व किया जाएगा, उसके खिलाफ एफआईए कार्रवाई करेगी, एफआईए साइबर क्राइम, और उनके खिलाफ फिर संगीन मुकदमात के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा। तो आप एफआईए की कार्रवाई से मुतमिन है, वो आपके साथ खड़े हैं? बिल्कुल मेरे साथ खड़े। उन्होंने जिस तरह इस चीज़ को बहुत तेज़ी से लेके गए हैं, क्योंकि आपको पता है वीडियो ऐसे वायरल होना ये चीज़ अच्छी
बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, मैंने तो उनको यही बोला था, मेरी मदर यकीन करें कि वो इस तरह थी कि बस ये काम आज आपको पता है, पेरेंट्स को तो होता है कि ये चीज़ जितनी जल्दी हो सके हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी क्योंकि ये चीज़ और सब जगह पे वायरल हो चुकी है। तो इसमें जो लोग आएँगे उन्होंने फ़ौरन से पहले एक्शन लिया है। उसी टाइम मतलब उन्होंने एप्लीकेशन लिखी और उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी और नेक्स्ट डे से मेरा ये काम शुरू हो गया था। और काम शुरू अभी हो गया और गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, हाँ जी, क्रैकडाउन शुरू हो गया है। जी, और जब वो आते हैं आपके पास, आपके सामने पेश किया जाता है उनको, जी। तो उनका क्या होता है? वो रो रहे होते हैं, माफी मांग रहे माफ़ी होते माँग हैं? रहे होते हैं, माफ़ी आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। भाई जो तुम हम तुम्हें क्या बोलें? तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम क्या एक लड़की कैसे लोगों को दिखा रहे हो। अपनी बहन को देख लो या अपने घर में माँ को देख लो कि तुम्हारे घर में भी लड़कियाँ हैं, उनकी भी कोई कोई भी दूध का धुला नहीं होता। यहाँ पर हर किसी ने कुछ ना कुछ किया होता है, ठीक है? तो वो अपने उसमें नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि यार इसकी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी की ज़िंदगी में बोलूँ कि यार क्या इसकी ज़िंदगी में क्या चल रही है, मैं उसमें वीडियो बनाऊँ या मैं उसको मैसेज भी करके यार ये तुमने गलत किया है। तो वो जब वैसे तो बहुत कर रहे होते हैं कि नहीं हम ये हम वो, जब सामने एफआई के आता है तो फिर आगे आके माफ़ी माँगने लग जाते हैं। एफआई के सामने आपके साथ कहते हैं कि हमें माफ कर दिया जाए, आइंदा हमारे से ये गलती नहीं होगी। हाँ, और जो अभी नहीं पकड़े गए, उनको भी एफआई यकीनन गिरफ्तार करेगी बिल्कुल ऐसे और उनको अपनी गिरफ्त में लाएगी, तो वो भी माफी मांगेंगे। ज़ाहिर। लेकिन जब ये वीडियो लीक होती है, उसके बाद फौरी तौर पर मैसेजेस क्या आते हैं दोस्तों की तरफ से? आप उनको रोकती हैं कि इसको वायरल ना किया जाए, रोका जाए? जिस टाइम मुझे पता चला था मेरे अपने जो दोस्तों को आई थी वीडियोस, उन्होंने तो देखने से पहले ही डिलीट कर दी थी। बस बताया था कि ये ऐसे-ऐसे हो गया, देखने से पहले ही उन्होंने डिलीट कर दी। आपको पता है वो तो फिर आपके अपने तो, लेकिन जो बाकी लोग हैं, कुछ ऐसे 1-2 मेरे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। मेरा बहुत अरसे से उनसे ताल्लुक था, बहुत अरसे से। कुछ ज़्यादातर उसमें फीमेल्स हैं। बहुत अरसे से ताल्लुक था और मुझे ये नहीं समझ आता कि जब आपकी शादियाँ हो जाती हैं या जब आप बिल्कुल अ अ, एक साइड पे हट जाते हो, आप अपना पास्ट भूल जाते हो। आपको नहीं पता, आप हर किसी ने, मैंने आपको बोला, हर किसी ने कुछ ना कुछ किया होता है अपनी लाइफ में। किसी ना किसी तरह का हम इंसान वैसे भी गलती का पुतला है, उससे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जब आप एक लड़की होके, ये मैं स्पेशली लड़कियों पे बात कर रही हूँ, आप एक लड़की होकर किसी को ऐसे ही फौरन, अभी आपको पता है कि यार उसको पता लग गया कि ये उसके साथ एक चीज हुई है, आप फौरन कैसे उसको मैसेज करके कह सकते हो कि तुम एक घटिया औरत हो, तुम ये हो, तुम वो हो। आपको नहीं पता कि उस पर क्या गुजर रही होगी। शौक से की है उसने अपनी वीडियोज अपलोड, या मुझे शौक है, मैं लड़की को शौक होता है या किसी को भी, आप मुझे बताएं, जो मेल है उसको भी शौक होगा कि यार नहीं मैं अपनी जो है वो इज्जत वो ऐसे ही नीलाम कर दूंगा। अभी ये सिचुएशन है कि मैं 90% मैंने अपना माइंड, बल्कि 99% मैंने अपना माइंड बना लिया हुआ है कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल साइड पे हो जाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ जो मेरे साथ हो गया है ना अब, टिकटॉक को आप खैरबाद करने वाली हैं? अ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा आने वाले वक्त में नहीं, थोड़ा। मुनाहिल मलिक अब क्या सोच रही है? आइंदा का रद्द अमल क्या होगा? लाया अभी अमल क्या होगा? अभी तो 2-3 महीने मेरा दिमाग में कुछ भी नहीं है। अभी मुझे सिर्फ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है पहले। टिकटॉक अकाउंट डीएक्टिवेट करने जा रही नहीं, है? नहीं, 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 ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चीज़ें सब वहीं रहेंगी, लेकिन मुझे थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए। तो गुड बुक्स, बैड बुक्स में किन किन दोस्तों को डाला जा रहा है? सब के सब हैं, उनमें से सिर्फ 1-2 लोग हैं जो सब अभी तक बैड साथ बुक्स हैं। में जा रहे हैं? बैड बुक्स में नहीं जा रहे, वो उनकी अपनी मर्जी है। मैं मानती हूँ कि हो सकता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कुछ लोगों की, आपको पता है कि फैमिली ने भी देखा होगा, उन्होंने बोला होगा कि नहीं तुमने इस लड़के के साथ मतलब नहीं, नहीं अगर आपकी मिलना। वीडियो फेक है, फैब्रिकेटेड है और एफआईए कार्रवाई भी कर रही है आपकी दरखास्त पे, और जो वीडियो लीक कर रहे हैं, जिसने भी एडिट की है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है। वो बात तो आपकी आपके बिल्कुल फ्रेंड ठीक के है। जो फैमिली मेंबर हैं, उनको यकीन नहीं आ रहा? नहीं, वो बात नहीं है। मतलब मुझे अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब आप, एक लड़की आपके साथ इतना साथ रही हो, आपको उसके बारे में बड़े अच्छे से पता लग जाता है। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगी, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। वो अगर मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं हो जाए, नहीं खड़े होना चाहते वो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली साथ है, मेरे लिए वही बहुत है। ऐसे मौके पे जिसने साथ नहीं दिया, अगर वो भी आपके साथ बाद में साथ खड़े होने की कोशिश करता है या आपसे एक्सक्यूज कर लेता है, तो वो उसे साथ लेके चलेंगे? देखेंगे बाद में कौन आता है। बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। वीडियो जिस बंदे के साथ लीक हुई है या जिस बंदे ने एडिट करके आपके साथ ये सारा बेहुदा फौश मवाद तैयार किया है, उसके वीडियोस सामने आ रहे हैं और वो कह रहा है कि ये वीडियोस सच्ची हैं। हम्म। उसे क्या मैसेज है?
उससे मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहती, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों को पता लग जाएगा अभी, क्योंकि हम लोगों ने ये बात की है कि हम लोग जो भी जिस भी बंदे ने या जिस भी लोगों ने, जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब सामने आएंगे। और मैंने इवन तो ये भी बोला था, मैंने हालांकि बोलना नहीं था इस चीज़ पे कि मैं बाद में वीडियो दूंगी, लेकिन मैं उसमें बाद में वीडियो भी दूंगी इस बारे में कि ये किसने किया है और ये क्यों किया उससे है। इंटरव्यू किया जाता है और वो सारी वीडियोस आपकी दिखाता है, हम्म। और वीडियो क्या वो भी एडिट है, फैब्रिकेटेड है? मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहती, मैं उस बंदे पे कोई बात ही नहीं राब्ता करना था चाहती। उसके साथ, हम अब तो लोगों ने राब्ता नहीं है? नहीं, हम लोग बेसिकली हम लोग जो थे, हम दुबई में, हम लोग बहुत पहले हम लोग किसी प्रमोशन के सिलसिले में ही मिले थे। कितने अरसा पहले? 2 आप साल जानते थे? पहले, 2 2 साल साल पहले पहले, दोस्ती हुई हाँ थी? 2 साल पहले मेरी दोस्तों में वो नहीं आते। मेरा जो है वो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ हम लोग वीडियोस के लिए मिले थे, और मुझे नहीं पता कि कौन लोग ये चीज़ करना चाह रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। किस तरह की वीडियोस? टिकटॉक वीडियोस। टिकटॉक हाँ, वीडियोस? मैं थी, सिड एक है इन्फ्लुएंसर, वो थे, हम लोग तीनों ने वीडियोस बनाई हैं। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों मतलब कर आपकी रहे हैं। मुलाकात किसने करवाई थी? सिड ने करवाई थी। उसे पता था वो कैसा है? अ, मुझे अभी भी नहीं पता वो कैसे हैं। हाँ, मुझे अभी भी नहीं पता वो कैसे, ना मैं उनके बारे में बात करना उनकी चाहती हूँ, मैं कंपनी जान के तो लिए काम चाहती कर हूँ। रही थी, किस लिए काम कर रही थी? नहीं, कंपनी के लिए काम नहीं कर रही थी, हम लोग सिर्फ सिर्फ ऐड वीडियोस, बनाने थे, हाँ सिर्फ टिकटॉक वीडियोस, बनानी दैट्स थी, इट। तो उसके पैसे भी मिलते हैं किस चीज़ के? टिकटॉक बनाने के? वो तो हम वैसे हम लोगों ने बनाई थी वीडियोस। अच्छा, सिद्ध के साथ गए, उसने कहा मेरे दोस्त के साथ हाँ, आप और वैसे उन्होंने एक दो वीडियो बना लें। प्रमोशंस बहुत पहले सिड के साथ ही हम लोगों ने किसी रेस्टोरेंट की कर ली, या किसी आप किसी कंपनी की कर ली, वो वैसे उनके थ्रू हमें आती रही है कोई एक दो कैंपेन्स वगैरह, तो हम लोगों ने, वो भी बहुत पहले, अभी की बात नहीं है। एक बहुत बड़ा उन्होंने इल्जाम लगाया आप पे जी। वो बंदा कहता है कि 21,000 दिरहम लेकर आप चली गई हैं। अच्छा, ये क्या कभी ऐसी उसने भी रकम देखी है या नहीं देखी? उसका तो पता नहीं, मैंने ये चीज नहीं सुनी, मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि उन्होंने इस बारे में कोई आप बात पे की है। बहुत सारे इल्जाम लगाए, वो वीडियोस देखी हैं आपने? नहीं, मैंने ये वाली उस बात नहीं बंदे के देखी। हवाले से आप मैं तो वहां जब अभी दुबई में भी गई हूँ, तो मैंने वहां पर अपनी 3 से 4-5 कैंपेन्स की हैं, वो लोगों को नजर आ ही रही होंगी मीडिया पे। और मेरी मदर जो थी वो नॉन स्टॉप सुबह दोपहर शाम वो कॉल पे होती थी, बता रही होती थी किधर जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये वो। तो अगर उनको कुछ भी खराबी लगती तो वो वापस बुलाती ना मुझे, तो उन्होंने नहीं बुलाया, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसी क्यों बात की है, बट फिर भी मैं वही बात करूंगी, जो है वो सामने आ जाएगा। दुबई में भी आपने एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी थाने में, वो क्या मामला? एप्लीकेशन तो नहीं, मतलब मुझे कहीं से खबरें आ रही थी कि कुछ ऐसा वैसा होने वाला है, तो फिर भी तुम एहतियातन यहाँ पर अगर कुछ कर दो, क्योंकि आपको पता है अगर ये पता चला है कि ये वीडियोस बाहर से वायरल हुई हैं जी, ये वीडियोस पाकिस्तान से वायरल नहीं हुई, ये पता चला कि ये बाहर से वायरल हुई हैं, तो उसमें दुबई का भी आई थिंक सो बोला गया था, तो इसलिए हम लोगों ने बोला था कि अगर कल को कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप देख ले। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि वहाँ पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ हेल्प की थी, बट जाहिर बात है मैं वहाँ की लोकल नहीं थी, तो उन्होंने उस तरीके से नहीं किया। लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलूँगी, उन्होंने बहुत हद तक मेरी हेल्प की थी, बहुत हद तक हेल्प की थी। मतलब उन्होंने बोला, कहते अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, अगर उनको ये लगा कि शायद उसको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो हम वो भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि पाकिस्तान और दुबई अभी तक मैं जो देखा है, पुलिस से मेरा जो हुआ है, वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जिस तरह आप बात कर रही हैं, इस गेम के पीछे पूरी प्लानिंग है। आपको पता चल गया था कि वीडियो इस तरह की लीक्स करने वाले हैं, और इन फेक वीडियोस के पीछे जो भी है एफआईए उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। तो अब की जिंदगी और जब पहले वाली जिंदगी थी, इस वीडियो लीक्स के बाद क्या असर पड़ा? असर तो बहुत बुरा पड़ा है। मतलब मेरा ऑलमोस्ट 6 साल थे, उस 6 सालों में मैंने मतलब ये चीज़ अपना एक पूरा बनाया, लोगों की बातें सुनी, बहुत चीज़ें सुनते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। मतलब आप किसी ऐसे, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, तो ग्रुप्स में आके, या आप किसी इवेंट पे हो तो वो तब भी आपको आके बैश करने लग जाते हैं। वो बहुत सी चीज़ें मैंने फेस की हैं, और फेस करने के बाद अगर मैं यहाँ पहुंची हूँ, तो मेरे साथ अगर ये हुआ है, तो अभी मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। क्योंकि एक होता है ना लड़की का कि यार मैं बाहर नहीं जा सकती अब, मैं उस तरह, घर वाले तो कहते हैं जाओ बाहर, कोई मसला नहीं है, हम तुम्हारे साथ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं कहती हूँ मेरे पेरेंट्स, जिस तरह मेरी मदर ने एफर्ट की है ना, फादर मेरे बेसिकली आउट ऑफ सिटी होते हैं, परेशान तो वो भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनका जॉब है तो उन्होंने वहाँ पर होना होता है। तो मेरी जितनी मदर ने एफर्ट किया है ना, मुझे पता है, मतलब हम जिस तरह एफआईए के ऑफिसेज जा रहे हैं, या जिस तरह वो मुझे देखती होती थी कि यार मतलब अब मेरे वॉशरूम पे जाना ना, तो उन्होंने देखना कि यार अब ये सुसाइड तो नहीं करने लगी, क्योंकि वो इतना डर गई हुई थी उस चीज़ की वजह से कि उनको पता था कि ये करेगी। और मेरा
पहले 5-6 दिन तो ऐसे था कि मतलब मैं 10 मिनट चुप होती थी, 10 मिनट रोती थी, 10 मिनट चुप होती, 10 मिनट रोती थी। मैं बिल्कुल, ये लोगों को तो लग रहा होगा कि ये सारा ये एक्टिंग है, ये वो क्या है, टिकटॉकर्स एक्टिंग करते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन उनको क्या पता कि भाई हम भी आम लोग हैं। मेरी कोई फैमिली मीडिया से नहीं है, मेरे पेरेंट्स मीडिया से नहीं है। और अभी भी मैं यही बोलूंगी कि मैं इस चीज में अब शायद मैं दोबारा ना आ सकूं उस तरीके से, क्योंकि उन लोगों ने मुझे छोड़ा ही नहीं है उस लायक के मैं दोबारा आ सकूं। जिन लोगों ने वीडियो लीक्स की और जिसके साथ की, उन सबके साथ राब्ता अब आपका मुनक़ता हो चुका है? मेरा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है, किसी हम्म। के साथ कोई राब्ता नहीं है। बस मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं और मेरे जो 1 से 2 दोस्त हैं जिनका मैंने आपको बताया, बस उनके साथ है, उसके अलावा नहीं है। नाज़रीन, ये थी सारी सूरत हाल, और सच और झूठ के हवाले से ही हम मनाहिल मलिक के साथ खड़े थे और उनको मदऊ किया था कि अपना मौक़िफ़ मीडिया के सामने रखा जाए कि क्या ये वीडियो सच है या झूठ का पुलंदा। अकॉर्डिंग टू मनाहिल मलिक, ये वीडियो एडिटेड है, फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन इसको बदनाम किया जा रहा है। तो सोसाइटी से इनको शिकवा जरूर है कि जो एक ऐसी वीडियो शेयर की जा रही है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।